कंज कमल में बैठ कर माला करे फेरे सोए। अब कंज कमल ये जितना भी जो शरीर का जो चक्र है, इनसे अगर है वो अलग है, वो कंज कमल। उसे सुरती कमल भी कहते हैं, उसे भ्रगुटी भी कहते हैं, उसे सहज कमल भी कहते हैं, मुक्ति द्वार भी। वो तो सारा खेल पिंड और ब्रह्मांड के पार है, अंड के भी पार है, जहाँ सत्यलोक की जो चर्चा करते हैं, जो शब्द लोक है, वो इनसे पार है। पिंड वैसे तीन त्रिवेणीय काया के अंदर, लेकिन एक त्रिवेणी काया से बाहर है। ठीक है, कहीं बांसुरी के, कोई झींगा की आवाज़, कोई कैसी कैसी, और इन्हीं आवाज़ों में जो अटक जाए तो वो फिर देह के अंदर ही रह जाता। ये सारा खेल परमात्मा के हाथ में है, कोई नहीं कर सकता। और या फिर जो ऐसा सतगुरु हो जो परमात्मा से डायरेक्ट जिसका लिंक हो, जैसे कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। जय सिया राम और प्रणाम भाई। हमारा ये प्रश्न है कि जिस सत्यलोक की चर्चा की जाती है, तो सत्यलोक जिसको अमरलोक कहा है, और अलग अलग संतों ने बेगम देश कहा है कि वहाँ किसी प्रकार का कोई गम नहीं है। तो ये सत्यलोक अमरलोक में कैसे जाना होता है, और सत्यलोक कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दिन दे के उस लोक की बात करे सो कूर। यानी उस लोक को जब तक नृत्य और श्रुति के द्वारा देख नहीं ले, तब तक खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है। यदि नाम, जो नाम है जिसे अखे नाम कहते हैं, जो नाम जब तक वो प्रकट नहीं होगा घट में, नाम कहूँ तो नाम नहीं, और यानी वो जिब्या से सुमरन करने वाला नाम नहीं है, अखे नाम। और वो अखे नाम की जाप इस तरीके से होना चाहिए, यदि नाम नहीं मिलता तो वह लोक दिखाई नहीं देता। जब तक वो नाम नहीं मिलता वो लोक दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये जीव ही सब कुछ करता है या और कोई दूसरा मालिक नहीं है। ये बातों का निर्णय खाली बातों से नहीं होता है, खाली बातों से नहीं हो। इसके लिए तो नाम का सुमरन अति आवश्यक है। नाम का सुमरन, नाम का सुमरन जब तक उस नाम का सुमरन नहीं करोगे, आगे स्टेज बढ़ नहीं पाएगी। और आगे स्टेज नहीं पड़ेगी तो इस संसार में ही जो है सुरती भटकी हुई है, इससे ऊपर उठ नहीं पाएगी। सुमरन तभी जानिए जब रोम रोम धुन होए। सुमरन किया अतनी ऊंची तीव्रता हो कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए उस सुमरन। कंज कमल में बैठ कर माला करे फेरे सोए। अब कंज कमल ये जितना भी जो शरीर का जो चक्र है, इनसे अगर है वो अलग है, वो कंज कमल। उसे सुरती कमल भी कहते हैं, उसे भ्रगुटी भी कहते हैं, उसे सहज कमल भी कहते हैं, मुक्ति द्वार भी। अब इस स्टेज तक तो पता ही नहीं है, और सुमरन जो कर रहे हैं कि वो तो सारा खेल पिंड और ब्रह्मांड के पार है, अंड के भी पार है, जहाँ सत्यलोक की जो चर्चा करते हैं, जो शब्द लोक है, वो इनसे पार है। पिंड ब्रह्मांड और अंड से पार है सत्यलोक। सत्यलोक सुरत निरत के अंतरे बाजे अनहद पूर। यानी सुरत और निरत जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो अनहद आवाज होती है, नाद बोलता है, और वो नाद की धुनी निरंतर चलती रहती है। अभी वो ये नाद का मतलब, नाद चालू हो गया तो ये मतलब नहीं है कि वो सार शब्द प्रकट हो गया। अभी आगे है नाद, नाद से आगे है, आगे है नाद। तो ये अभी काया के अंदर ही
का खेल है। उठे तरंग दसहूं दिस, भांति भांति के राग। अंदर भांति भांति के जो शब्द प्रकट होते हैं, ये सब काया के अंदर होते हैं। बिन पग नाच नचाए, बिन रसना गुन गाए। मतलब वो जिब्या से सुमरन करने का विषय नहीं, हाथ पांव किसी प्रकार का कोई कष्ट देने का विषय नहीं है, न जिब्या से सुमरन करने का है। वो तो अंतर श्रुति लगाए के ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। अब वो अंदर जो इस काया के अंदर जो आवाजें होती है, बाजा अनहद बांसुरी त्रिवेणी के तीर, यानी त्रिवेणी के तीर, जो त्रिवेणी इसमें है। वैसे तीन त्रिवेणी है काया के अंदर, लेकिन एक त्रिवेणी काया से बाहर है। और अंदर जो वो बाजे बजते हैं भांति भांति के, कहीं बांसुरी के, कोई झींगा की आवाज़, कोई कैसी कैसी। और इन्हीं आवाज़ों में जो अटक जाए तो वो फिर देह के अंदर ही रह जाता है। अब तीन लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार। अब तीन लोक तो कायम हो गया, अब तीन लोक के ऊपर है वो। सुकृत सत सुकृत परवान पावे, पहुँचे जाए कराल। पहुँचे हंस सत्य शब्द से, सतगुरु मिले जो मीत। यानी जब सुरती शब्द से जुड़ती है तो काया के बाहर अखे अखे एक फूल है, अखे यानी वो कहने में नहीं आता, अदृश्य। उससे आगे फिर शब्द का विस्तार होता है। अब ये तो एक ऐसा विषय है जो जिस मार्ग पे जो चले वो वर्णन भी नहीं कर सकता, वो वर्णन भी नहीं कर सकता। अब बहुत से लोग तो प्रश्न करते थे कि ये सुरत शब्द में मिले तो उसका कैसे पता पड़े। अरे भाई, अगर गूंगा आदमी गुड़ खाए तो बताए कैसे? वहाँ जाकर के तो जब ये तीन लोक से जैसे ही ऊपर सुरती उठती है और शब्द से जब जुड़ती है तो सारा भान ही, उससे ज्ञान ही नष्ट हो जाता। वो तो ज्ञान ही अगोचर ज्ञान चालू हो जाता। इसलिए वो ये नहीं कह सकती कि सुरती कब जुड़ जाए। अच्छा, सुरती जुड़ने में अपना कोई योगदान नहीं है, अपन तो सिर्फ सुमरन करो। ये सब परमात्मा की दया होती है। परमात्मा की दया से ही जो है वो एक डोरी, वो अजर है, अमर है। वो डोरी जो आती है वो काया में, और सुरती उसे कैच करती है, जैसे चुम्बक और लोहा। जब वो सुरती कैच होती है फिर सुरती अपनी सुध विचर जाती और शब्द उसे खींच लेता। ये सारा खेल परमात्मा के हाथ में है, कोई नहीं कर सकता। और या फिर जो ऐसा सतगुरु हो जो परमात्मा से डायरेक्ट जिसका लिंक हो, जैसे कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। इसलिए और परमात्मा ने ये कहा कि तू तो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू सिर्फ नाम भज, नाम का जाप कर और पूर्ण विश्वास मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं अगर अपन ने कल्पना बना ली कि फला सत्यलोक ऐसा है तो काल्पनिक हो गया, और काल्पनिक वो काया। मतलब जो कल्पना करे वो ही काल, कल्पना छोड़ दो। और आजकल जो है कई लोग तो बगैर गुरु के पुस्तकों को देख करके और साधना करने लग जाते हैं। इससे पार पड़ने वाली नहीं है। जब तक जो है हम गुरु बनाते हैं, और गुरु की पहुंच कितनी है, कहाँ तक है उसकी पावर जो है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आता है, और वो पावर आगे बढ़ाता है, साधना को आगे बढ़ाता है। इसलिए गुरु तो बहुत आवश्यक है, और गुरु भी बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। वो कहाँ तक की उसकी हद है, तीन लोक के अंदर की हद है या तीन लोक के बाहर भी उसका कहीं वास्ता है। अब वो बाहर का जो है चौथे लोक की उसे पता नहीं है, शब्द को वो समझता नहीं है,
परमात्मा को जानता नहीं है, और ऐसे गुरु को हम बना लें तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो नहीं जा बढ़ सकता। तो भाई जैसे हमने मास्टर बना लिया, पढ़ने चले गए, अब कोई संस्कृत का नहीं है, कोई इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का तो हिंदी सिखाएगा, संस्कृत का तो वो संस्कृत सिखाएगा, इंग्लिश का तो इंग्लिश सिखाएगा। इसलिए गुरु बड़े सोच समझ के करना चाहिए, जो वास्तव में मुक्ति को समझता हो और मुक्ति के विषय में समझा सके। जब तक शब्द सुरत शब्द से जोड़ने का अभ्यास नहीं बताएगा तो इस शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पाए। जब तक नाता देह से तब लग भक्ति न होए, नाता तज भक्ति करे तो भक्त कहावे सोई। अब पहली तो देह से इतना नाता है, मैं तो फला जाति का हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये जो देह में देह भाव जो बना हुआ है ये ऊपर नहीं उठने देता। इसलिए देह से संबंध छोड़ जो स्थापित कर रखा है उसे संबंध विच्छेद करने के लिए तो खुद ही को विचार करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा कि इसमें कितनी आसक्ति है। ये देह बिल्कुल मिथ्या है, झूठी है, और झूठी देह से जो आसक्ति बना रखी है तो सत्य उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य और इस झूठी देह के ये प्रकृति की ये माया की बनाई हुई देह है। इसलिए जो अचल अखंड जो नाम है परमात्मा का, उससे जुड़ने के लिए हमको अचल होना पड़ेगा, उस अचल को समझना पड़ेगा कि वो परमात्मा का नाम अचल है, अडोल है, अबोल है, बोलने में नहीं आता है। और फिर उसी के बाद फिर सत्यलोक और अमरलोक की यात्रा। सत्यलोक अमरलोक की यात्रा तो आपने जब आपका टिकट कट गया, सतगुरु ने टिकट दे दिया, गाड़ी मिल गई और गाड़ी में बैठ गए तो पहुंच जाओगे। सब उसी के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा को अपना हाथ पकड़ा दो। जैसे सत्संग में बैठ के आपने सब कुछ समझ लिया कि सुरत संसार में फंसी है, शब्द वहाँ उस यात्रा पर ले जाता है, परमपिता परमात्मा तक शब्द एक वाहन है वो ले जाता है, उससे जुड़ना है। इसके बाद में उस परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अपनी ताकत तो उसमें लगी नहीं सकती, जो अपनी ताकत लगाता है वो शायद रास्ते में बीच में भटक भी सकता है और भटकता है। सत्संग इसमें बहुत जरूरी है, सत्संग सुनते रहो। सत्संग तो आता है, संतों की वाणी आता है, लेकिन था को था में ला करके सतगुरु परमात्मा ने, कबीर साहब ने सुरत और शब्द को मुख्य बताया है। जब सुरत काया से काया मंडलों को छोड़ती है, सुरती एकाकार होकर वो कंज कमल पे पहुंचती है, उसके बाद में शब्द जो है वो ऑटोमेटिक कैच करता है। साहेब बंदगी सत्य नाम जय